चलिए लेट्स गो। सर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर आज हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। सर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आज हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुड्स। सर व्हाट इज मीन बाय गुड्स? सर ये जो गुड्स है इसका मतलब क्या होता है? सर गुड्स यानी क्या होता है? सर गुड्स यानी होता है प्रोडक्ट। गुड्स यानी क्या होता है सर? सर गुड्स यानी होता है प्रोडक्ट इन विच योर फादर डील्स। आपके पापा का जो बिजनेस है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। गुड्स यानी क्या होता है? प्रोडक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का, सर मेरे पापा का काय का बिजनेस है? सर मेरे पापा का टी बैग्स का बिजनेस है। टी बैग एंड शुगर। मेरे पापा का दो चीज का बिजनेस है, एक टी बैग और दूसरा शुगर। मेरे पापा का दो चीज का बिजनेस है, एक टी बैग का और एक शुगर का। तो सर मेरे लिए क्या है? सर मेरे लिए टी बैग और शुगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं इसे क्या बोलता हूं? गुड्स बोलता हूं, क्योंकि मेरे पापा इसमें क्या करते हैं? डील करते हैं। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट इज नोन एज विद द नेम ऑफ गुड्स, क्योंकि हर वो चीज जिसमें आप डील करते हो आप उसे क्या ट्रीट करते हो? गुड्स ट्रीट करते हो। हर वो चीज जिसमें हम क्या करते हैं? डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस चीज को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अगर मेरे पापा टी बैग्स खरीद रहे हैं तो मेरे पापा ने गुड्स परचेज किया। मेरे पापा टी बैग्स बेच रहे हैं तो मेरे पापा ने टी बैग्स सेल की, यानी गुड्स बेचा। मेरे पापा ने शुगर खरीदी तो पापा परचेज गुड्स, पापा सोल्ड गुड्स। गुड्स किसके लिए यूज करूंगा? टी बैग और शुगर के लिए यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का मेन बिजनेस क्या है? चाय पत्ती बेचना। मेरे पापा का मेन बिजनेस क्या है? शुगर बेचना। तो मेरे पापा के लिए गुड्स क्या है? टी बैग एंड शुगर। मेरे पापा के लिए गुड्स क्या है बेटा? टी बैग एंड शुगर। लेकिन मेरे पापा ने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, मेरे पापा ने कार परचेज की, मेरे पापा ने मशीन परचेज की, तो मेरे लिए गुड्स बिल्डिंग कार मशीन है क्या? नहीं सर। पापा के लिए गुड्स बिल्डिंग कार मशीन है क्या? नहीं सर। ये आपके लिए गुड्स नहीं है, ये आपके लिए अदर एसेट है। ये आपके लिए गुड्स नहीं है, ये आपके लिए अदर एसेट है। ये अदर देन गुड्स कंसिडर किया जाएगा। सर व्हाट इज मीन बाय गुड्स? जिसमें आपके पापा डील करते हैं या जिसमें आप डील करते हो, जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेन देन करता है, परचेस करता है, सेल करता है। किराने वाले के लिए पूरे किराना स्टोर की जो ग्रोसरीज वगैरह ये सब रहती है, ट्रेन्स वगैरह रहते हैं, वो क्या रहते हैं? गुड्स रहते हैं। मेरा टायर का बिजनेस है तो मेरे लिए टायर क्या है? गुड्स है। मेरे लिए टायर क्या है? गुड्स है। यानी व्हाट इज मीन बाय गुड्स? जिसमें आप डील करते हो। व्हाट इज मीन बाय गुड्स? जिसमें आप डील करते हो। एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज हम जिस चीज में डील करते हैं बेटा, एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज हम जिस चीज में डील करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। और गुड्स फॉर एग्जाम्पल, सर अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, सर इफ आई परचेज गुड्स, मैंने शुगर परचेज की, अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो आई विल राइट विद द नेम शुगर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैंने शुगर खरीदी तो क्या मैं शुगर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखूंगा, या फिर सर मैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखूंगा, या फिर मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखूंगा? सर शुगर मेरे लिए गुड्स है, मेरे पापा का शुगर का बिजनेस है, मैं वो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने शुगर खरीदी तो शुगर मेरे लिए गुड्स है, तो क्या मैं शुगर अकाउंट डेबिट टू कैश यूज करूंगा, या मैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश यूज करूंगा, या फिर मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश यूज करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश यूज करूंगा। ये चीजें अपने दिमाग में रखना। सर अगर मैंने शुगर खरीदी तो मेरे लिए कौन सी जर्नल एंट्री रहेगी? पहली वाली रहेगी, दूसरी वाली रहेगी कि तीसरी वाली रहेगी? सर लेकिन ये चीज अभी पिक्चर में कैसे आई? पहले आप हमें एक्सप्लेन तो करो गुड्स यानी होता क्या है। अभी तो बताया गुड्स यानी क्या होता है? हर वो चीज जिसमें आप डील करते हो। अगर आपका उस चीज का बिजनेस है तो आपके लिए वो गुड्स हो जाएगी। मेरे पापा के लिए उनका बिजनेस क्या है? टी बैग्स एंड शुगर। टी बैग्स एंड शुगर, तो उनके लिए गुड्स क्या है? टी बैग एंड शुगर। अकाउंट्स बोलता है अगर तू गुड्स खरीदता है, अकाउंट्स क्या बोलता है? अगर तू गुड्स खरीदता है तो तू एंट्री क्या पास करेगा? गुड्स अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, अगर तूने कैश में खरीदा, अगर तूने उधारी में खरीदा तो टू पार्टी अकाउंट आ जाएगा। अगर तूने कैश में खरीदा तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर तूने उधारी में गुड्स खरीदा है तो सामने वाले ने तेरे को गुड्स उधारी में दिए हैं, सामने वाला इज अ गिवर, तो तेरी एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी हो जाएगी। अकाउंट्स बोलता है अगर आप गुड्स खरीदते हो तो एंट्री क्या होना चाहिए, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। लेकिन अकाउंट्स एक और चीज बोलता है, अगर आप गुड्स खरीदते हो तो सर आप ये भी एंट्री पास कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ऐसा क्यों, दो एंट्री क्यों, हम कोई एक क्यों नहीं पास कर सकते? बेटा पास तो अपने को कोई एक ही करनी है, यानी ये चीज तो पक्का है, अगर तू शुगर खरीद रहा है और शुगर तेरे लिए गुड्स है तो तू शुगर अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता है, तू उस नाम से डेबिट नहीं कर सकता है। तेरे को या तो गुड्स अकाउंट यूज करना पड़ेगा या तेरे को परचेज अकाउंट यूज करना पड़ेगा। देखो बेटा या तो गुड्स अकाउंट यूज करना पड़ेगा या परचेज अकाउंट यूज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर आप गुड्स खरीदते हो, अगर आप गुड्स खरीदते हो, अगर आप गुड्स बेचते हो तो सर अकाउंटिंग एंट्री जब पास करोगे ना तो होता क्या है, आप दिन में 10,000 बार गुड्स खरीदते हो, आप दिन में 10,000 बार गुड्स बेचते हो, तो बार 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 गुड्स अकाउंट को डेबिट करना, बार 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 गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करना, क्योंकि गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है सर। गुड्स कौन सा अकाउंट है सर, गुड्स इज अ रियल अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि हर वो चीज जो खरीदी जाती है और बेची जाती है वो आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है बेटा, रियल अकाउंट होता है। तो सर गुड्स मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। अगर मैं गुड्स को खरीद रहा हूं तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रियल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर मैं गुड्स को बेच रहा हूं तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बार बार डेबिट बार बार क्रेडिट, सर बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं ना तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं दिन में 10,000 बार गुड्स खरीदता हूं, दिन में 1,00,000 बार गुड्स बेचता हूं, बार बार गुड्स खरीदता हूं, बार बार गुड्स बेचता हूं। सर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बहुत चांसेस है कि कंफ्यूजन हो सकता है। कभी मैं एंट्री खरीदने की ये भी पास कर सकता हूं, कैश टू गुड्स, कभी बेचने की ये एंट्री पास कर सकता हूं, गुड्स टू कैश। इसलिए अकाउंट्स बोलता है बेटा, इसलिए अकाउंट्स बोलता है अगर तू गुड्स खरीद रहा है, अगर तू गुड्स खरीद रहा है तो तू कौन सा अकाउंट यूज करेगा, इफ यू आर परचेजिंग अ गुड्स यू विल यूज परचेज अकाउंट। अगर तू गुड्स खरीद रहा है तो तू कौन सा अकाउंट यूज करेगा बेटा, तू परचेज अकाउंट यूज करेगा। अगर तू गुड्स बेच रहा है तो तू कौन सा अकाउंट यूज करेगा, तू सेल अकाउंट यूज करेगा। हमने गुड्स के खरीदने को एक अलग अकाउंट में डाल दिया, हमने गुड्स के बेचने को एक अलग अकाउंट में डाल दिया। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो आई विल यूज परचेज अकाउंट, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो आई विल यूज सेल अकाउंट। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन related to goods are very high, because the volume of transaction related to goods are very high। सर मेरा मशीन का बिजनेस नहीं है, तू साल में कितनी बार मशीन खरीदेगा, सर एक बार बहुत हो गया। तो तेरा कार का बिजनेस नहीं है, तू साल में कितनी बार खरीदेगा, सर एक बार खरीदूंगा 5 साल तक भूल जाऊंगा। लेकिन तेरा गुड्स का बिजनेस है, तेरा कोई चीज का बिजनेस है, तेरा शुगर का बिजनेस है, तू साल में कितनी बार शुगर खरीदेगा, सर बहुत बार शुगर खरीदूंगा। तू साल में कितनी बार शुगर बेचेगा, सर बहुत बार शुगर बेचूंगा। तो बार 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 गुड्स अकाउंट डेबिट करते रहेगा क्या, सर बार 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 गुड्स अकाउंट क्रेडिट करते रहेगा क्या, नहीं सर, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन से हटने के लिए अकाउंट्स क्या बोलता है, अगर तू गुड्स खरीद रहा है तो तू एक टेम्पररी अकाउंट यूज करेगा, एक तू अलग अकाउंट यूज करेगा, जिस अलग अकाउंट का नाम है परचेज अकाउंट, इस अलग अकाउंट का नाम है परचेज अकाउंट। अगर तू गुड्स बेच रहा है तो तू कौन सा अकाउंट यूज करेगा, सेल अकाउंट। ये दोनों ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं परचेज और सेल, दीज आर ओनली रिलेटेड टू गुड्स। तूने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा, तूने गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा, तूने गुड्स के अलावा और कोई चीज खरीदी। मेरा बिजनेस किस चीज का था, आयु पर नो अबाउट दैट, सर मेरा बिजनेस शुगर का था और मेरा बिजनेस किसका था, चाय पत्ती का था, यानी टी बैग्स का था। ये दो का बिजनेस है, इसके अलावा मैंने कोई भी चीज खरीदी, सर मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने मशीन खरीदी, मैंने कार खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने शॉप खरीदी, तू कुछ भी खरीद,
तू कुछ भी बेच, तू परचेज अकाउंट सेल अकाउंट यूज नहीं करेगा, क्योंकि परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट सिर्फ किसके लिए यूज किए जाते हैं? गुड्स के लिए। तूने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तूने गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तूने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तूने गुड्स बेचा तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? एक और कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट ये है कि गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बेटा गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रियल अकाउंट बोलता है, रियल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रियल अकाउंट बोलता है हर वो चीज, रियल अकाउंट बोलता है हर वो चीज जो आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, वो क्या है? रियल, लेकिन रिलेटेड टू कॉस्ट, रिलेटेड टू कॉस्ट। सर मतलब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मतलब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, फोकस पूरा यही रखना। आज की क्लास प्लस कल की क्लास मिलके ये आपके कंसेप्ट सुधारेगी। आज की क्लास प्लस कल की क्लास मिलके आपके पूरे कंसेप्ट सुधारेगी। जो भी आप कमेंट कर रहे हो मैं सबके आंसर करूंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है सर, मैंने गुड्स खरीदा कितने रुपए के? 10,000 के। तो चलो सर मैंने लिख दिया गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 10,000। फिर मैंने यही गुड्स मार्केट में बेच दिया, कितने रुपए में? 15,000 में। तो सर मैं एंट्री पास करूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे। आप अगर गुड्स खरीद रहे हो तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, आपके पास से क्या जा रही है? कैश जा रही है। अगर गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो तेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? तेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तूने कितने के गुड्स बेच दिए? सर मैंने 15,000 के गुड्स बेच दिए। 10,000 के गुड्स तूने कितने में बेचे? 15 में बेचे। सर 10 के गुड्स 15 में बिके तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ सर। सर 10,000 के गुड्स 15,000 में बिके तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो सर हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा ना? हाँ सर आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सर क्या क्या कर रहे हो आप? यानी समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो आप गुड्स खरीदवा रहे हो, ठीक है, गुड्स खरीदते वक्त अपन एंट्री पास कर रहे हैं गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 10,000 रुपए। हाँ सर आपने गुड्स खरीदा। अब अगर मैं गुड्स बेचूंगा, हाँ सर आप गुड्स बेचोगे। सर मैंने 15,000 में गुड्स बेचे, हाँ आपने 15,000 में गुड्स बेचे, उसमें मैं 5,000 प्रॉफिट भी बुक करूं, हाँ सर आप 5,000 का प्रॉफिट भी बुक करूं, क्योंकि 10 के गुड्स कितने में गए हैं? 15,000 में गए हैं। सर एक बात बताऊं क्या, मेरा बिग बाजार का स्टोर है, ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। मैं दिन में लाखों के गुड्स खरीदता हूं और दिन में लाख बार गुड्स बेचता हूं। तो क्या 1,00,000 बार 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 प्रॉफिट की एंट्री पास करते रहूं क्या? कोई मेरे से आके 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट लेके गया जो मेरे को 4 रुपए 50 पैसे में पड़ा है, तो मैं कस्टमर से 4-5 रुपए ले लूं और उसके बाद कस्टमर को बोलूं बेटा रुक जा, मेरे को अकाउंटिंग एंट्री पास करने दे, 4.5 का बिस्किट 50 रुपए का प्रॉफिट, अब तू पैसे ले ले। ये करूंगा क्या सर? पॉसिबल ही नहीं है ना सर। दिन में 10,000 बार गुड्स खरीदता हूं, दिन में 10,000 बार गुड्स बेचता हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक द प्रॉफिट 10,000 टाइम्स बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू मच। मेरा किराने का स्टोर है, मैंने शटर ऐसे ऊपर किया, नीचे से एक लड़का घुस गया। किराने की दुकान है तो खरीदने के लिए तो लोग आएंगे। मैंने किराना खोला, किराने का दरवाजा है ना, शटर खोला, नीचे से एक लड़का घुस गया, भैया 10 रुपए की चीनी दो। मैंने उसको 10 रुपए की चीनी दे दी, मैंने 10 रुपए भी ले लिए। फिर मेरे को याद आया एज पर रियल का रूल यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, 10 की चीनी बेची, कितने की पड़ी थी? 8 रुपए की चीनी पड़ी थी, 10 में बेची, 2 रुपए का प्रॉफिट। तो मैं क्या उस टाइम 2 रुपए का प्रॉफिट बुक करूंगा क्या, कि अदर कस्टमर को अटेंड करूंगा? सर इसीलिए बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू मच regarding the goods, that's why we have distributed the goods into 2 parts. इसलिए हमने गुड्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ना तुम्हें प्रॉफिट होता है ना तुम्हें लॉस होता है, क्योंकि खरीदते वक्त बेटा खर्चा ही होता है, प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। तेरे को कम में मिल सकता है तो उसके वजह से तेरा प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। प्रॉफिट आप कब निकालते हो? कॉस्ट सेल,
माइनस कॉस्ट। अगर मेरे को किसी चीज का प्रॉफिट निकालना है, तूने कितने में बेचा, तूने कितने में खरीदा, तब जाके प्रॉफिट आएगा। यानी प्रॉफिट इज टोटली रिलेटेड टू द वर्ड सेल। प्रॉफिट इज टोटली रिलेटेड टू द वर्ड सेल। प्रॉफिट, द वर्ड प्रॉफिट इज टोटली रिलेटेड टू द वर्ड सेल। ये किससे रिलेटेड है बेटा? ये सेल अकाउंट से रिलेटेड है। अगर ये प्रॉफिट वर्ड सेल से रिलेटेड है तो परचेज में तो प्रॉफिट का काम ही नहीं है ना। परचेज में प्रॉफिट का काम ही नहीं है। प्रॉफिट का काम कब आएगा? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और तू बार बार प्रॉफिट थोड़ी ना बुक करते बैठेगा बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल ना कि तू बार बार प्रॉफिट ही बुक कर रहा है। तो सर मैं पागल हो जाऊंगा, 10,000 बार माल बेचता हूं दिन में, तो क्या 10,000 बार प्रॉफिट बुक करूंगा? क्या 365 दिन काम चलाना है? It is not possible, sir, to book a 10,000 time profit. That's why we transfer the word goods into two part. हमने हमारे goods को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट है? अगर मैं goods खरीद रहा हूं तो I will use purchase account, अगर मैं goods बेच रहा हूं I will use sale account। तो सर यानी आपका बोलना है ये जो एंट्री है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अगर अपन यहाँ एंट्री पास करते थे, ध्यान से देखो, 10,000 के गुड्स अगर हमने 15,000 में बेचे रहते, सर समझने की कोशिश करना बेटा, अगर हमने सर 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचे रहते तो आपका बोलने का मतलब है आपके पास कैश कितनी आई रहती? सर हमारे पास कैश आई रहती 15,000। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो गया? 15,000 से, क्योंकि कैश इज अ रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। टू, तेरे पास से क्या गए? हमारे पास से गुड्स गए, लेकिन गुड्स गए कितने के? सर जितने के आए थे। आए कितने के थे? 10,000 के। तूने 10,000 के गुड्स कितने में बेचा? सर तूने 10,000 के गुड्स 15,000 में बेचा, तो तेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? गेन बोला जाता है। और गेन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। इसलिए प्रॉफिट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए। यू हैव टू नो दैट द डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हमेशा अमाउंट वाइज होना चाहिए। अमाउंट वाइज डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नॉट अकाउंट वाइज। ऐसा हो सकता है 5,000 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, 5,000 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, बट द अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट व्हाइल पासिंग अ जर्नल एंट्री। जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो डेबिट का जितना अमाउंट है उतना क्रेडिट में रहना चाहिए। डेबिट 15,000 से हुआ, क्रेडिट भी 15,000 से होना चाहिए। लेकिन डेबिट एक ही अकाउंट हुआ, क्रेडिट कितने अकाउंट हो रहे हैं? 2 अकाउंट हो रहे हैं, ये चलता है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट वाइज होना चाहिए, नॉट एज पर अकाउंट वाइज। ओके, हो गया सर। तो सर आपका बोलने का मतलब क्या है? ये एंट्री गलत है क्या? नहीं सर, ये एंट्री गलत नहीं है, ये एंट्री भी सही है। यानी आप ये भी फॉलो कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो? ये भी फॉलो कर सकते हो, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन सर ये हम कब फॉलो करते हैं? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आर मोर। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आर मोर। मैंने फरारी का शोरूम डाला नागपुर में, मैंने नागपुर में फरारी का शोरूम डाला। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं साल में कितनी फरारी बेचूं? बहुत हो गया तो 5 या 6, बहुत हो गया तो 5 या 6 फरारी बेचूंगा, बहुत हो गया तो 5 या 6 फरारी बेचूंगा पूरे साल भर में। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सर वेरी लेस, लेकिन बिजनेस के हिसाब से बहुत है। 5-6 फरारी साल की बहुत है सर। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? कम है। तो क्या सर मैं ये एंट्री पास कर सकता हूं क्या? यस सर, आप ये एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि इट इज पॉसिबल टू बुक प्रॉफिट 7 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक अ प्रॉफिट 3 लाख टाइम। 3 लाख बार प्रॉफिट बुक करना पॉसिबल नहीं है, 10-15 बार प्रॉफिट बुक करना पॉसिबल है। एंट्री ये भी सही है और कंसेप्ट ये भी सही है कि हमने गुड्स अकाउंट को परचेज और सेल में रिप्लेस कर दिया, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं, हम वो वाला पार्ट यूज नहीं करते हैं। सही वो भी है, सही ये भी है। अगर आपसे किसी ने पूछा अगर मैंने गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होनी चाहिए, यू हैव टू से दैट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब तू मेरे को बता तेरा बिजनेस कितना बड़ा है। अगर तेरा बिजनेस बड़ा है तो पहली वाली एंट्री पास कर। तेरा बिजनेस नॉर्मल है, छोटा बिजनेस है, लेकिन ह्यूज प्रॉफिट होते हैं उसमें। अब जैसे अगर मैं एक फरारी की कार बेचूंगा तो मैं बैठे बैठे 1-2 करोड़ रुपए कमा लूंगा। लग्जरी प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 7 भी बेची तो मेरे लिए बहुत है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस, आई कैन यूज दिस एंट्री।
कब? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज। लेकिन किराने का स्टोर है भैया, कोई 10 की चीनी मांगता है, कोई 50 की मांगता है, कोई 500 रुपए की चीनी मांगता है, तो 10-10 बार, 50-50 बार, 60-60 बार इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक अ प्रॉफिट। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिप्लेस द गुड्स विथ द टू अकाउंट। हमने ये दो अकाउंट से रिप्लेस कर दिया। ये दो अकाउंट कौन कौन से है एक बार फिर से देख लेंगे। गुड्स को हमने रिप्लेस किया। अगर आपने गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा बेटा? परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। अगर आपने गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा बेटा? सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। गुड्स खरीदा तो हम यूज करेंगे परचेज अकाउंट, गुड्स बेचा तो हम यूज करेंगे सेल अकाउंट। सर ये दोनों ही कौन से अकाउंट है? दीज आर कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट, आर कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। चलिए, तो हम कहाँ पे थे? हम थे गुड्स पे। सर हम कहाँ थे? हम थे गुड्स पे। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स खरीदा बेटा, अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स खरीदा तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट यूज करेंगे। अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स बेचा तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल अकाउंट करेंगे। ये परचेज और सेल अकाउंट को क्या कंसिडर किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट कंसिडर किया जाता है। ये परचेज और सेल को क्या कंसिडर किया जाता है? नॉमिनल कंसिडर किया जाता है। इट इज प्रॉपरली कंसिडर कि अगर तूने गुड्स खरीदा तो तेरा क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस। तूने गुड्स बेचा तो तेरी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स वी डू नॉट बुक प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स वी डू नॉट बुक प्रॉफिट। तो सर ये गुड्स पे प्रॉफिट कब निकाला जाता है? द प्रॉफिट ऑन द गुड्स इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ ईयर एंड। जब आप ईयर एंड हो जाते हैं, जब आप अपनी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो बाय मर्जिंग द फुल ईयर, यानी पूरे साल भर जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको कंपाइल करके तू अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है विच इज नोन एज विद द नेम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट is known as with the name of trading P&L balance sheet. Last step of accounts, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंट्स। अभी अपन स्टेप नंबर 1 पे है, अभी करंटली अपन स्टेप नंबर 1 पे है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आएगी, दिस इज रिकॉर्डिंग। स्टेप 1 रिकॉर्डिंग, स्टेप 2 पोस्टिंग, स्टेप 3 बैलेंसिंग एंड स्टेप 4 फाइनलाइजिंग। फाइनलाइजिंग को बोला जाता है फाइनल अकाउंट, फाइनलाइजिंग को बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। तब एट द टाइम ऑफ ईयर एंड कैलकुलेट करेंगे। क्या हम गुड्स पे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बुक करेंगे? सर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हम उसे क्या ट्रीट कर लेंगे? इनकम ट्रीट कर लेंगे। यानी मैंने जितने भी गुड्स खरीदा मेरा पूरा खर्चा, मैंने जितने भी गुड्स बेचा मेरी पूरी इनकम। और एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द ईयर आई कंपेयर माई इनकम विथ माई एक्सपेंस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन द गुड्स। मेरे को गुड्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए मैं ईयर एंड पे क्या करूंगा? ये जो इनकम है उसको किससे कंपेयर करूंगा? एक्सपेंस से कंपेयर करूंगा। तो या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या मेरे को लॉस होगा। ड्यूरिंग द ईयर आई विल नॉट बुक द प्रॉफिट, आई विल नॉट बुक द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है प्रॉफिट बुक करने का कि मैं बार बार प्रॉफिट बुक करते रहूं। मेरे को और भी ट्रांजैक्शन पास करने हैं, मेरे को और भी कस्टमर को अटेंड करना है, मेरे को मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार प्रॉफिट बुक करूं। तो मैं क्या करता हूं? मैंने गुड्स खरीदा तो उसे खर्चा माना, मैंने गुड्स बेचा उसे इनकम माना। और ये खर्चे और इनकम को कब कंपेयर करूंगा बेटा? ईयर एंड पे कंपेयर करूंगा टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ गुड्स। मैंने जितने के गुड्स बेचे उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके सर, तो सर इसके लिए हम गुड्स को क्या ट्रीट करते हैं? गुड्स को हम रिप्लेस करते हैं विद द वर्ड परचेज अकाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, विद द वर्ड सेल अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। और ये परचेज और सेल कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और उसमें से परचेज को हम क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इनकम को हम क्या ट्रीट करते हैं? सॉरी, सेल को हम क्या ट्रीट करते हैं? इनकम ट्रीट करते हैं। तो सर अगर मैंने गुड्स खरीदा तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमेशा याद रखना, अगर आपने गुड्स खरीदा तो आपकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर आपने किसी से उधारी में खरीदा है तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा। अगर आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स खरीदने की बेटा एंट्री क्या होगी, गुड्स खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। अगर आप गुड्स बेच रहे हो, अगर तू गुड्स बेच रहा है तो तेरे को क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तेरी क्या हो रही है, कमाई हो रही है। पैसे आएंगे कि जाएंगे, सर पैसे आएंगे। अगर आपने गुड्स कैश में बेचा तो पैसे आएंगे, अगर आपने गुड्स उधारी में बेचा तो सामने वाली पार्टी हमसे गुड्स लेके उधारी में जा रही है। रिसीवर है कि गिवर है, सर इट इज अ रिसीवर ऑफ उधारी। अगर उधारी का रिसीवर है तो पार्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल, क्योंकि सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। नॉमिनल के रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो गुड्स खरीदने की बेटा एंट्री क्या होगी, सर गुड्स खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। गुड्स बेचने की एंट्री क्या होगी, परचेज कैश अकाउंट डेबिट या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स वी विल नॉट बुक द प्रॉफिट। लेकिन एक चीज अपने मगज में बैठा लो, क्या बैठा लो, ये देखो ध्यान से देखना बेटा। ट्रांजैक्शन, ये मेरे पापा का बिजनेस है, ये मेरे पापा का बिजनेस है, ठीक है। ये पापा के बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन है, चलो देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, सर हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 इन कैश, ठीक है। और सर हमने साथ में परचेज की कार, कार परचेज फॉर ₹50,000 इन कैश, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर ₹75,000 and sold car for ₹60,000 in cash। सर मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन है। कौन कौन से 4 ट्रांजैक्शन है बेटा, पहले तो मैंने गुड्स खरीदा 50,000 के, फिर मैंने कार खरीदी 50,000 के, फिर मैंने गुड्स बेच दिया 75,000 में, फिर मैंने कार बेच दी 60,000 में। अगर मेरे को इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे, पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, समझ लो। जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है वेल डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 इन कैश। सर हमने क्या खरीदा, सर हमने गुड्स खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, सर हमने गुड्स खरीदा बेटा 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा। किससे खरीदा, सर पार्टी का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमने किससे खरीदा, सर ये नहीं दिया हुआ है। कैसे खरीदा, सर कैश में खरीदा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप गुड्स खरीदते हो तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आता है, सर अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आता है। तो परचेज अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट हमारे लिए क्या है, सर नॉमिनल है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इसमें खरीदा कैश में, कैश क्या है, सर रियल अकाउंट है। कैश आ रही है कि जा रही है, सर कैश जा रही है, गोज आउट, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो सर गुड्स की एंट्री हो गई। सर अब हमने क्या खरीदा, कार खरीदा, कितने की खरीदी, 50,000 की। सर कितने अकाउंट बाहर आएंगे, सर 2 अकाउंट बाहर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, सर पहला आएगा परचेज अकाउंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट। सर पहला आएगा परचेज अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। हमने क्या खरीदा, सर हमने कार खरीदी जो कि हमारे लिए क्या है, गुड्स नहीं है। तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा, परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा क्या। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा, आई वॉन्ट ऑन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, आई एम परचेजिंग गुड्स, कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा, सर अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। सर आपने यहां पे गुड्स खरीदा, कौन सा अकाउंट पिक्चर में आया, सर देखो परचेज अकाउंट। लेकिन सर यहां पे आप तो कार खरीद रहे हो, आप गुड्स नहीं खरीद रहे।
सर यहाँ पे आप कार खरीद रहे हो, आप गुड्स नहीं खरीद रहे, क्या कार हमारे लिए गुड्स है? नहीं सर, कार हमारे लिए गुड्स है ही नहीं। अगर गुड्स होता तो लिखा हुआ रहता गुड्स परचेज्ड, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कार परचेज। इसका मतलब कार हमारे लिए गुड्स है क्या? नहीं। अगर हमने कार खरीदी है तो परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा क्या? नहीं सर। अगर आप गुड्स के अलावा कोई भी और चीज खरीद रहे हो तो जो चीज आप खरीद रहे हो वो अकाउंट पिक्चर में आएगा। मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट पिक्चर में आएगा, मैंने मशीन खरीदी मशीन अकाउंट पिक्चर में आएगा, मैंने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट पिक्चर में आएगा। लेकिन मैंने अगर गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? परचेज अकाउंट पिक्चर में आएगा। तू गुड्स के अलावा और कोई चीज खरीद रहा है तो जो चीज बेटा तू खरीद रहा है वो अकाउंट पिक्चर में आएगा। तूने मोबाइल खरीदा मोबाइल अकाउंट डेबिट, तूने लैपटॉप खरीदा लैपटॉप अकाउंट डेबिट, तूने कैमरा खरीदा कैमरा अकाउंट डेबिट, तूने आईपैड खरीदा आईपैड अकाउंट डेबिट, तूने गुड्स खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे तुम्हारा परचेज अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? कार अकाउंट पिक्चर में आएगा। ये आया कार अकाउंट। सर कार हमारे लिए क्या है? सर कार हमारे लिए रियल है। कैश हमारे लिए क्या है? कैश रियल है। सर कार आ रही है कि जा रही है? सर आ रही है, कम्स इन। कैश आ रही है कि जा रही है? सर जा रही है, गोज आउट। कार आ रही है, कार अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। कैश जा रही है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर? मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर? मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है सर? नेक्स्ट इसमें हमें ये हमारा अलग ट्रांजैक्शन, ये स्टार्टिंग के दो ट्रांजैक्शन जो अभी अपन ने किए। बेटा किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट? कम ऑन कमेंट सेक्शन फास्ट, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है बेटा। किसी को कोई भी डाउट है? एनीबॉडी? क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹75,000। हमने क्या बेचा सर? हमने माल बेचा। कितने का? 75,000 का। किसको बेचा सर? क्वेश्चन में दिया ही नहीं है सर। हमने माल बेचा 75,000 का बेचा। किसको बेचा? नहीं दिया। किस में बेचा? नहीं दिया। यानी क्या मिसिंग है क्वेश्चन में सर? द मोड ऑफ पेमेंट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, कल क्लास में पढ़े थे अपन ने, कल की क्लास में मॉर्निंग में, अगर मोड ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ विच ट्रांजैक्शन? क्वेश्चन मार्क, कमेंट बॉक्स फास्ट। सर कौन सा ट्रांजैक्शन माना जाएगा? इट इज कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि कैश का ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, देन इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। हम उसे कौन सा ट्रांजैक्शन मान के चलते हैं? कैश का ट्रांजैक्शन मान के चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या बेचा है सर? हमने यहाँ पे गुड्स बेचा है। अगर हमने गुड्स बेचा है तो पहला कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? सेल अकाउंट पिक्चर में आएगा। दूसरा कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा बेटा? दूसरा कैश अकाउंट पिक्चर में आएगा। पहला कौन सा अकाउंट आया? सेल अकाउंट आया। दूसरा कौन सा अकाउंट आया? कैश अकाउंट। पहले क्या कर देंगे सर? सर पहले सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कहाँ गया? सेल अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। सेल कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सेल यानी हमारी क्या हो रही है सर? इनकम हो रही है, और इनकम नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा सर? सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश रियल, कैश आ रही है कि जा रही है? सर हमने माल बेचा तो हमें पैसे मिलेंगे। अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए क्या है सर? सर हमारे लिए कमसिन है। कमसिन है तो मैं क्या कर दूंगा सर? डेबिट कर दूंगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? माय जर्नल एंट्री विल बी, सर मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? माय जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से बैठा लेना सर, हमने तो यहाँ पे माल खरीदा था 50,000 का, लेकिन आपने बेचा 75,000 में। आपने 25,000 का प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक प्रॉफिट एवरी टाइम व्हेन वी सेल द गुड्स। हम एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हमने गुड्स खरीदा तो उसे खर्चा माना, हमने गुड्स बेचा तो उसे इनकम माना, और ये खर्चे और इनकम को कंपेयर कब करेंगे? ईयर एंड पे कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट।
ऑन द सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स पे कितने पैसे कमाए ये हम कब फाइंड आउट करेंगे, ईयर एंड पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा याद रखना गुड्स बेचते वक्त, क्योंकि खरीदते वक्त प्रॉफिट की बात ही नहीं आती है, खरीदते वक्त तेरे को कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, तेरे को नुकसान ही होता है, तेरा खर्चा ही होता है। लेकिन सर हम तो सेंट्रल मॉल पे जाते हैं, वहां पे वो 30,000 का कुछ तो 3,000 का रहता है, हमको 50% ऑफ में मिलता है 1,500 रुपए में, तो हमको तो 1,500 को प्रॉफिट हुआ ना। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल की क्लास में दूंगा। इसे प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, इसे डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट, इट इज ट्रीटेड एज अ डिस्काउंट। और कुछ बच्चों को पता है इसे कौन सा डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो सर अगर हमने गुड्स मार्केट में बेचा है तो हम उस पे सेल बुक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स के ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं किया जाता है। हम उसे नॉर्मली क्या ट्रीट कर लेंगे, इनकम ट्रीट कर लेंगे। लेकिन गुड्स के अलावा तूने और कोई चीज मार्केट में बेची जिसकी कॉस्ट प्राइस तेरे को पता है, जैसे मैंने अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कार बेच रहा हूं, कार की कीमत कितनी थी सर 50,000 रुपए, तूने मार्केट में कार कितने में बेचा 60,000 में बेचा, क्या तेरा कार का बेचने का बिजनेस है क्या? नहीं सर मेरा कार का बिजनेस नहीं है बेचने का। तो तूने इस साल कार खरीदी और इसी साल क्यों बेचा? मेरे को पसंद नहीं आई मैंने बेच दिया। किसी के घर में, तुम लोगों के घर में कार होगी ना, पापा से पूछना कार की साल में कितनी बार बेचते हो। उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनका कार का बिजनेस, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनका कार का बिजनेस नहीं है। सर हम एक बार कार खरीदते 3-3 4-4 साल कार नहीं बेचते हैं क्या? बहुत ही रईस होए तो हर साल कार चेंज करते हैं क्या? ये ट्रांजैक्शन बार 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 हो रहा है क्या? नहीं सर। तो क्या मैं इस पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूं? हाँ सर आप इस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिटेड ट्रांजैक्शन है ना, ये गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है ना। हम गुड्स तो साल में बहुत बार बेचते हैं, क्या हम कार साल में बहुत बार बेचते क्या? अदर देन गुड्स साल में बहुत बार बेचते क्या? नहीं सर अदर देन गुड्स साल में बहुत बार नहीं बेचते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट आएंगे, ध्यान से देखना बेटा। ये ट्रांजैक्शन में पहले तो आएगा कार अकाउंट, फिर मैंने कैश में बेचा तो कैश अकाउंट, और फिर मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सर हमें प्रॉफिट कैसे हुआ है? क्योंकि बेटा कार थी कितने की, ये चेक कर बेटा, कार थी 50,000 रुपए की, तूने कार मार्केट में बेचा कितने में है, 60 में बेचा है। 50 की कार 60 में गई है, 50 की कार 60 में गई है तो 10 का प्रॉफिट हुआ है। सर 50,000 की कार मैंने 60 में बेच दी, तो तूने क्या डिक्की के पीछे एक्स्ट्रा डिक्की लगाई है क्या? सर 50 की कार 60 में बेची है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। 50 की कार 40 में बेचा रहता तो 10,000 का लॉस रहता। कार तो है 50,000 की, जितने की अंदर आई है उतने की ही बाहर जाएगी। रियल अकाउंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कॉस्ट। कितने की कार कितने की थी सर? कार 50,000 की थी, कितने की बाहर जाएगी सर? बाहर भी 50,000 की जाएगी, लेकिन कितने में जा रही है, 60 में जा रही है। तो तेरे को कितने का फायदा हुआ? मेरे को 10,000 का फायदा हुआ। तो तेरे ये ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट आएंगे सर? एक कार अकाउंट आएगा, दूसरा कैश अकाउंट आएगा, तीसरा प्रॉफिट का अकाउंट आएगा। तो ये आया सर कार कैश प्रॉफिट। सर कार मेरे लिए रियल अकाउंट, कैश मेरे लिए रियल अकाउंट, प्रॉफिट मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट। कार रियल, कैश रियल, प्रॉफिट नॉमिनल। सॉरी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है प्लीज। सर ये एग्जांपल से रियल और नॉमिनल में कंफ्यूजन हो रहा है। सर होगा, 100% होगा। जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा इसका मतलब आपको समझ ही नहीं रहा है। कंफ्यूजन होगा, मेरे को कल की एक और क्लास लगेगी, सारा कंफ्यूजन निकल जाएगा। पहले ये समझते हैं, फिर और डिटेल में करेंगे। सर कार रियल अकाउंट है, आपके पास कार आ रही है कि आपके पास से कार जा रही है? सर हमारे पास कार आ रही है। हमारे पास कार आ रही है कि हमारे पास से कार जा रही है? सर हमने कार बेचा है, हमारे पास से कार जा रही है। जा रही है का मतलब क्या हो जाएगा सर? गोज आउट हो जाएगा। गोज आउट बोला तो क्या करेंगे सर? गोज आउट बोला तो क्रेडिट कर देंगे। तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कम्स इन हो जाएगा। कम्स इन बोले तो क्या कर देंगे सर? कम्स इन बोले तो डेबिट कर देंगे। और हमें प्रॉफिट हुआ है, हाँ प्रॉफिट हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। देन माय जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। मेरे को पैसे कितने मिले? 60,000 मिले। टू कार, बेटा कार आई कितने की थी सर? कार आई थी 50,000 की, तो बाहर भी कितने से जाएगी? 50,000 से जाएगी। टू प्रॉफिट, सर प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। अब एक सिंपल रूल अपने दिमाग में बैठा लो। सिंपल रूल क्या है सर? अगर मैं गुड्स खरीदता हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं गुड्स खरीदता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। गुड्स खरीदा, परचेज टू कैश, गुड्स बेचा, कैश टू सेल। गुड्स के अलावा तूने कोई भी चीज खरीदा तो जो चीज खरीद रहा है वो अकाउंट पिक्चर में आएगा। गुड्स के अलावा तूने कोई भी चीज बेचा तो जो चीज तू बेच रहा है वो चीज पिक्चर में आएगी। और गुड्स के अलावा तू अगर कोई भी चीज बेच रहा है तो इसका मतलब तेरे को तूने उसको पहले कभी खरीदा है। सर मैंने मोबाइल खरीदा 36,000 रुपए का, 2 महीने चला लिया, 2 साल चला लिया, 36,000 का खरीदा सर, 2 साल चला लिया। अब मेरे को मोबाइल को बेचना है, मैंने 20,000 में बेच दिया, मान के चलते मैंने 20,000 बेच दिया। डेप्रिसिएशन साइड ऑफ, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, भूल जाओ एक बात। सर 36 का मोबाइल 20 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ? 16,000 का नुकसान हुआ। क्या मेरा मोबाइल बेचने का काम है? नहीं सर, आपका मोबाइल बेचने का काम नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अदर देन गुड्स, अगर मैं गुड्स के अलावा और भी कोई चीज बेच रहा हूं तो उसके बेचने पे मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होते हैं। आप साल में कार एक बार खरीदते हो, उसको साल में 2 बार बेचते हो क्या? नहीं सर, हम सालों साल नहीं बेचते हैं। हम जमीन खरीदते हैं क्या, हम बार बार बेचते हैं क्या? नहीं सर, हम सालों साल नहीं बेचते, अनलेस हमारा जमीन खरीदने का काम नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर गुड्स। गुड्स के अलावा तेरे लिए गुड्स की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरे लिए गुड्स की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए गुड्स और कोई चीज है, तेरे लिए गुड्स और कोई चीज होंगे। तो हमें उस ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे लिए गुड्स है कि नहीं? वो सीधा वर्ड यूज करेगा बेटा, गुड्स परचेज्ड। हमने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। तो हमारी दिमाग की ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन गुड्स के अलावा मैंने कोई भी और चीज खरीदी है, गुड्स के अलावा मैंने कोई भी और चीज बेची है, तो जो चीज मैं खरीद रहा हूं वो अकाउंट डेबिट होगा, जो चीज मैं बेच रहा हूं वो अकाउंट क्रेडिट होगा। और गुड्स के अलावा अगर तूने और कोई चीज बेची है तो उसके बेचने पे तेरे को क्या बुक करना पड़ेगा? या तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या तो लॉस बुक करना पड़ेगा। यानी तेरे को उसकी कॉस्ट से तेरे को सेल वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। डन फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।